राधे तो ओम नमः शिवाय। लोगों को पाप करते देख आखिर क्यों चुप रहते हैं भगवान। प्रिय भक्तों, आज की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसे ध्यान से सुनना और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अमल ज़रूर करना। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच और सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। भक्तों, अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह यह कहते सुना है कि अरे वो तो बहुत ही दुष्ट और मक्कार था, हमेशा लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था, फिर भी उसकी धन दौलत बढ़ती जा रही है, भगवान कभी उसे दंड नहीं देते। आखिर क्यों भगवान अपने सामने पाप होता हुआ देख कुछ नहीं करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इसके पीछे का कारण समझ में आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में भगवान विष्णु का बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर बना हुआ था और उस गांव का एक व्यक्ति उस मंदिर की देखभाल करता था। वह सुबह मंदिर की साफ सफाई करने से लेकर पूजा अर्चना भी करता था, लेकिन उस आदमी के पास धन दौलत नहीं थी और वह दुखी रहता था। मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से ही वह अपने परिवार का गुजारा करता, लेकिन जब वह मंदिर की साफ सफाई करता था तो अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों की शिकायत भगवान की प्रतिमा के सामने। एक दिन इसी तरह वह भगवान के सामने खड़े होकर शिकायत कर रहा था कि भगवान, आपकी ज़िंदगी बहुत आरामदायक है, आप तो मंदिर में बस एक जगह विराजमान रहते हैं और लोगों की प्रार्थना सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डू चढ़ाता है तो कोई आपको 56 भोग लगाता है। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरा जीवन इतना छोटा है, फिर भी उसमें इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मैं दिन भर जब कड़ी मेहनत करता हूँ तब कहीं मुझे 2 वक्त का खाना मिल पाता है, जबकि पापियों और पाखंडी लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। भगवान, अगर मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल आपकी तरह होती तो मैं कितना खुशहाल होता। अपने सेवक की यह बातें सुनकर भगवान से रोका ना गया और वह मूर्ति में उसके सामने प्रकट होकर बोले, बालक, तुम गलत सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें वास्तविकता पता चलती है तब समझ आता है कि सच्चाई क्या है। तुम्हें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन मेरा जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। मुझे भी चिंता रहती है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। अगर कोई किसी पीड़ित या निर्धन को सताता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। भगवान बनना भी इतना आसान नहीं है। मनुष्य जिस तरह एक पिता बनकर अपनी संतान के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, मुझे भी सृष्टि का ख्याल रखना पड़ता है। यह जिम्मेदारियां निभाना कोई आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर व्यक्ति बोला, हे भगवान, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। आपका काम तो कितना आसान है। आप पूरे दिन जिस तरह खड़े रहते हैं ऐसे तो मैं भी खड़ा रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब भगवान ने उससे कहा, ठीक है बेटा, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि तुम यह नहीं कर पाओगे। इस कार्य के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है। मनुष्य थोड़ा सा सुख पाकर घमंड में भर जाता है और थोड़ा दुख आने पर ही टूटकर बिखर जाता है। तब भक्त कहता है, हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा।
भगवान ने उसे काफ़ी समझा, लेकिन वह व्यक्ति काफ़ी जिद्दी था और उसने भगवान की एक भी बात नहीं मानी। तब भगवान ने सोचा, ठीक है, मैं एक दिन इसे अपनी ज़िंदगी जीने देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ठोकर खाने के बाद ही अक्ल आती है। फिर भगवान बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बनाता हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बताइए आपकी शर्त क्या है। भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिनमें अच्छे और बुरे लोग होंगे, क्योंकि भगवान पर सबका अधिकार होता है, लेकिन मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। जब तुम मेरी जगह भगवान बनकर खड़े होगे तो तुम्हें भक्तों की सारी बातें चुपचाप सहन करनी होंगी, उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा और सबके अच्छे बुरे कर्मों को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे लोग तुम्हें बुरा भला क्यों ना कहें। इसके बाद भगवान उस सेवक को एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर देते हैं और स्वयं मंदिर के सेवक के रूप में आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मंदिर में शहर का एक धनी सेठ आता है और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है कि ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री अच्छे से चले और मैं खूब सारा धन कमाऊं। लेकिन जब वह व्यक्ति माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसका नोटों से भरा हुआ बटुआ जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चलता और वह मंदिर से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मूर्ति में भगवान के रूप में विराजमान वह भक्त सब कुछ देख रहा होता है। एक बार के लिए तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इसे आवाज़ लगाकर कह दूं कि तुम्हारा बटुआ यहीं छूटा जा रहा है, लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ जाती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखना है। तभी उस मंदिर में एक गरीब आदमी आता है और भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है कि भगवान, मैं बहुत गरीब और बहुत दुखी हूँ, मेरे लिए तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, मेरी माँ बीमार हैं और उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कहा कि मैं क्या करूँ, आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो ना तो घर में राशन आएगा और ना माँ की दवाई, कुछ कृपा करो भगवान। वह आदमी इतना कहकर मंदिर से बाहर जाने के लिए हुआ, तभी उसे नोटों से भरा बटुआ दिखाई देता है और उसने बटुए को उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे पाकर वह खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान, आप बहुत महान हो, इतनी जल्दी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं अपने घर के लिए राशन खरीद सकूंगा और अपनी माँ का इलाज भी करवा पाऊंगा। यह कहकर वह गरीब आदमी भगवान का धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। भगवान बने उस सेवक के मन में यह विचार आता है कि मैं इसे आवाज़ देकर बता देता हूँ कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है। भगवान की शर्त की वजह से वह चुपचाप रह जाता है। उस गरीब आदमी के जाने के बाद एक और व्यक्ति मंदिर में आता है जो एक सैनिक था और 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह भगवान से मंदिर में बस यही प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और 1 महीने बाद वह अपने घर सुरक्षित वापस लौट सके। सैनिक प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक व्यापारी पुलिस वालों के साथ पहुँच जाता है, क्योंकि उसका नोटों से भरा हुआ बटुआ खो गया था। सेठ सैनिक को पकड़वा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे बाद मंदिर में यही आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है।
पुलिस वाले सैनिक को गिरफ्तार कर उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन यह बात एक दिन के लिए भगवान बने उस सेवक से सहन नहीं होती और वह खुद को रोक नहीं पाता और बोल पड़ता है कि सेठ, तेरा बटुआ इस सैनिक ने नहीं चुराया। इससे पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था जो तेरा बटुआ चुरा कर ले गया। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस वाले भगवान की बात मानकर उस सैनिक को छोड़ देते हैं और फिर गरीब आदमी को पकड़ कर लाते हैं और उससे बटुआ वापस लेकर सेठ को दे देते हैं। इस तरह एक दिन का समय पूरा हो जाता है और फिर वह व्यक्ति भगवान के सामने पूरे दिन के घटनाक्रम का वर्णन करता है और गर्व के साथ कहता है कि भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ अन्याय होने से रोक लिया। देखिए, मैंने एक दिन में भगवान बनकर कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। यह बात सुनकर भगवान बोले, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके और उसके परिवार के मुंह से भोजन छीना है और उसकी मां का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। सेठ तो बहुत पापी था। उसने पाप करके करोड़ों की दौलत कमाई और गरीबों का पैसा लूटा। उसके पैसों से अगर किसी गरीब का भला हो जाता तो इससे सेठ के कुछ पाप धुल जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी अन्याय किया है, क्योंकि वह सैनिक अपने राजा के लिए युद्ध लड़कर एक कमजोर देश का राज्य हड़पना चाहता था। क्या तुम जानते हो कि युद्ध में कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे? उसे बचाकर तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। भगवान की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप होता है और वह कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। इसके पीछे क्या सच्चाई थी यह मुझे नहीं पता था। अब मैं समझ गया, सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छे से देखभाल करके ही काम करते हैं। आप तो सब सही करते हैं, लेकिन हम लोग ही वास्तविकता को समझ नहीं पाते और आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है तो हम आपको दोष देने लगते हैं, जबकि अपने कर्मों का हमें हिसाब नहीं होता। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसमें भगवान की कोई ना कोई योजना होगी। भक्तों, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान आपकी तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। आप जिस दिन भगवान पर निर्भर हो जाएंगे वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों और परिवार वालों पर आश्रित होने की वजह से ही भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी। जब तक द्रौपदी को ये लग रहा था कि मेरे 5 शूरवीर पति मेरा अपमान नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को नहीं पुकारा और न तब तक श्री कृष्ण उसकी मदद को आगे आए। वह द्रौपदी के पुकारने का इंतजार करते रहे और जब द्रौपदी ने परिवार की आस छोड़कर श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई तो भगवान ने बिल्कुल भी देर किए बिना उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण यह है कि भगवान पहले यह देखते हैं कि किसको कहाँ पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और क्या फल मिलना चाहिए। वह अगले पिछले सारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं और इसी आधार पर फल प्रदान करते हैं। भक्तों, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।